देश भर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से आज तक हजारों जनसभा रैलियों को संबोधित किया है। मुझे बड़े बड़े मंचों से बोलते हुए 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और इन 25 सालों में 2003 में मेरी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। मेरा उनसे 1 घंटा वार्तालाप हुआ। 1 घंटा वार्तालाप में मैं उनके स्वभाव को, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अधिकता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में आपकी बेटी साधना भारती को कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया गया। आज आपकी बेटी साधना भारती को कांग्रेस ने अपने इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का काम किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर आप कई बार देखते होंगे कि टेलीविजनों पर, न्यूज चैनलों के माध्यम से मैं डिबेट करने का काम करती हूँ, आपकी आवाज को उठाने का काम करती हूँ और आपके लहर में आज पहली बार आप लोगों से सीधी बात करने का अवसर मिला है। चुनाव में सभी परिवार के सदस्य समाजजनों से यही कहूंगी, समय कम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आदरणीय उमा भारती जी इस मध्य प्रदेश की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती इसी मध्य प्रदेश की छोटी बेटी है। और आपने देखा आपकी बड़ी बेटी उमा भारती जी के साथ भाजपा ने क्या किया। अरे जिन आदरणीय उमा भारती जी को आपने अपना वोट देकर मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया था, मगर भाजपा ने पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, जैसे मेरी दादी समान आदरणीय उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कराने का काम किया। और जब पार्टी में भाजपा ने वापस बुलाया तो उमा भारती जी के हाथ में कमल उठाया और कहा मध्य प्रदेश आने की जरूरत नहीं, अब आप उत्तर प्रदेश चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। पहले तो भाजपा ने उमा भारती जी को चरखारी से चुनाव लड़ाने, चरखारी के चक्कर में फंसाया, फिर झांसी को चुनाव लड़ाकर झांसी का झांसा बनाया, मगर उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय उमा भारती जी को सम्मान नहीं दिया। अगर भाजपा ने सही मायने में आदरणीय उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश में सम्मान दिया होगा तो बीते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा ने उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया होगा, मगर भाजपा ने नहीं बनाया क्योंकि भाजपा केवल बहलाती है, फुसलाती है, छल करती है, भावनाओं के नाम पर वोट बटोर लेती है। और जब समस्त पिछड़े वर्ग के लोग, विशेषकर लोधी समाज के लोग वोट दे देते हैं तो उसके बाद धोखा देने का काम करती है। यही भाजपा की प्रवृत्ति रही। आदरणीय उमा भारती जी को कई बार मैंने कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्थर का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तो दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु दोने को उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना का उपयोग किया, माननीय उमा भारती जी का उपयोग किया और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का भी उपयोग किया। और जब उत्तर प्रदेश की राजनीति से आदरणीय कल्याण सिंह जी को भाजपा ने घुटने से मक्खी की तरह भाग फिरवाया था, तब कल्याण सिंह जी ने जोश में कहा था कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे कर दूंगा। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने गड्ढा तो बहुत ही बड़ा खोदा, अरे गड्ढा तो बहुत ही बड़ा खोदा, मगर उस गड्ढे में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भाजपा को नहीं दफना पाए थे। राजनीतिक रूप से स्वयं उस गड्ढे में कूद गए थे और इतना गहरा कूद गए थे कि चश्मा लगाने पर भी किसी को राजनीति में नजर नहीं आ रहे थे। परंतु जो काम माननीय कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम श्री उमा भारती जी नहीं कर पाई,